या यहाँ पर जो है ये एक थंब रूल है क्या कि लिनक्स में जो है वो सब कुछ जो है एक फाइल की तरह ट्रीट होता है। और यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिए, एक नोट ये भी कर लीजिए कि इन लिनक्स अदरवाइज इन यूनिक्स 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 और लिनक्स, इन यूनिक्स और लिनक्स फाइल एक्सटेंशन डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। इसका मतलब ये है कि फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। कि फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .txt है, .html है, .css है, क्या है, .php है, कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन से मतलब ही नहीं है यहाँ पर। फाइल एक्सटेंशन डज नॉट मैटर। फाइल टाइप, तो फिर आपके दिमाग में फाइल टाइप कैसे कंसीडर करता है ये, तो फाइल टाइप will be considered only on the basis of only on the basis of its contents only, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन जो है वो किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके कंटेंट्स के बेसिस पर, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ रहेगा उसके बेसिस पर जो है ये फाइल एक्सटेंशन कंसीडर करता है, ठीक है। यानी मतलब ही नहीं है कि फाइल का एक्सटेंशन आप क्या रखे हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करता है फाइल को, ठीक है। इसका फाइल का टाइप क्या है, उसके बेसिस ऑफ वो कंटेंट्स को चेक करता है, कंटेंट्स को चेक करता है, उसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि वो किस तरह का फाइल है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फाइल जो है इसमें पढ़ना है हम लोग को, टाइप्स ऑफ फाइल इन यूनिक्स, टाइप्स ऑफ फाइल इन यूनिक्स और लिनक्स। यूनिक्स और लिनक्स में कितने तरह के फाइल होते हैं, सबसे नंबर वन नॉर्मल फाइल। कौन सा फाइल है, नॉर्मल फाइल। सेकेंड वन डायरेक्टरी फाइल, ठीक है। थर्ड वन डिवाइस फाइल, ठीक है। टोटल कितनी तरह के फाइल है, 3 तरह के फाइल्स हैं। फर्स्ट जो है वो कौन सा फाइल है, नॉर्मल फाइल। सेकेंड वन इज डायरेक्टरी फाइल। थर्ड वन इज डिवाइस फाइल, ठीक है। अब नॉर्मल फाइल का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई भी फाइल जो कि डेटा कंसिस्ट कर रहा है, कोई भी फाइल जो कि डेटा रखे हुए हैं, कोई भी फाइल हो सकता है, कोई भी फाइल, जैसे जावा फाइल हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, ये ये सारे जो फाइल्स हैं वो किस तरह के फाइल्स हैं, नॉर्मल फाइल्स हैं, ठीक है। कोई भी फाइल जैसे जावा फाइल हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, वो जो है वो किस तरह के फाइल है, नॉर्मल फाइल है। तो नॉर्मल फाइल का डेफिनेशन क्या हम लोग दे सकते हैं, एनी फाइल विच कंटेन्स डेटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में नॉर्मल फाइल के एग्जांपल में कोई भी फाइल, टेक्स्ट फाइल कॉमा, टेक्स्ट फाइल कॉमा, जावा फाइल, पाइथन फाइल, और किसी भी तरह का फाइल, जैसे बाइनरी फाइल, यस बाइनरी फाइल किसको बोलते हैं हम लोग, अरे बाइनरी फाइल किसको बोलते हैं हम लोग, बाइनरी फाइल जैसे वीडियो फाइल का एक्सटेंशन कौन कौन होता है, बहुत सारा, .avi, यस, .mp4 समथिंग, ओके। और कौन सा फाइल होता है, ऑडियो फाइल, ये सब कौन कौन से फाइल हैं, बाइनरी फाइल होते हैं, ठीक है। बाइनरी फाइल होता है, ठीक है। इसका डेटा इंक्रिप्टेड रहता है, बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। बाइनरी फाइल का जो भी डेटा रहता है वो किस फॉर्मेट में रहता है, बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, रिमेंबर। ये भी जो भी बाइनरी फाइल का डेटा रहता है बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, आप उसको डायरेक्ट नोटपैड में एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे वीडियो का आप नोटपैड में ओपन करके देखो क्या आएगा, अब्बा डब्बा झब्बा लिखेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखेगा उसमें। ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, जनरली mp3, .mp3। ये सब जो फाइल्स हैं वो किस तरह के फाइल होते हैं, बाइनरी फाइल, ठीक है। तो नॉर्मल फाइल में कौन कौन से फाइल आते हैं, टेक्स्ट फाइल हो गया, कोई भी जावा फाइल, पाइथन फाइल, php फाइल समथिंग, ये सारे जो है एक तरह से टेक्स्ट फाइल
में ही आ जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फाइल अलग नहीं है, टेक्स्ट फाइल में ही ये सारे कंसीडर कर लिए जाते हैं। पाइथन फाइल हो गया, जावा फाइल हो गया, किसी भी लैंग्वेज का फाइल है, HTML हो गया, समथिंग, सारे जो है इसी में कंसीडर कर लिए जाते हैं टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। दूसरा फाइल का टाइप होता है बाइनरी फाइल, मतलब जो भी वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, ये सारे जो है वो बाइनरी फाइल्स होते हैं, बाइनरी फाइल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइल है इसमें, नेक्स्ट जो फाइल है वो कौन सा फाइल है? डायरेक्टरी फाइल। डायरेक्टरी फाइल, अच्छा, डायरेक्टरी फाइल का क्या मतलब है? अभी बताएं कि जो यूनिक्स में नॉर्मल डायरेक्टरी भी जो है वो भी एज अ फाइल ट्रीट होता है। यानी जो भी डायरेक्टरी भी क्रिएट करते हैं हम लोग, जो भी डायरेक्टरी भी हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो भी सिंपल क्या होता है? एक फाइल ही रहता है, ठीक है। जो भी डायरेक्टरी यानी जो भी फोल्डर होता है, वो फोल्डर भी लिनक्स में, यूनिक्स में फाइल ही होता है एक तरह का, ठीक है। फोल्डर, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी फाइल। डायरेक्टरी फाइल इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल फोल्डर, फोल्डर, ठीक है, फोल्डर। क्लियर है? फोल्डर को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी फाइल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है? डिवाइस फाइल। जैसे फोल्डर, आप एग्जांपल दे सकते हैं, फोल्डर, फोल्डर, और इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी। Directory is also considered as a file in Unix and Linux, ठीक है। सिंपल। डिवाइस फाइल, अब ये डिवाइस क्या है? डिवाइस जैसे हम लोग पेन ड्राइव लगाए हैं, जैसे हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं तो माउंटिंग करता है, मतलब इसको कंसीडर करता है कि वो पेन ड्राइव इज इंसर्टेड समथिंग, ठीक है। या कोई भी डिवाइस है, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारे हार्डवेयर डिवाइस को भी लिनक्स जो है, यूनिक्स जो है, वो फाइल ही समझता है। दिस इज स्ट्रेंजेबल कॉन्सेप्ट। यानी जितने भी डिवाइस हैं मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम, आई मीन मेरे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिवाइस लगे हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, समथिंग, जितने भी डिवाइस हैं इसमें, मदरबोर्ड, वो सारे जो हैं वो लिनक्स में सब एक फाइल ही कंसीडर होते हैं, ठीक है। वो जो है एक फाइल ही कंसीडर होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी ये डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर डिवाइसेज ऑल्सो, हार्डवेयर डिवाइसेज, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं वो सारे जो है वो क्या है? एक तरह से फाइल होता है, ठीक है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे डिवाइस के लिए, सारे डिवाइस, जितने भी आप डिवाइस लगाए हुए हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, सारे के लिए जो है वो फाइल अवेलेबल रहता है, सारे के लिए एक फाइल अवेलेबल रहता है। और वो कहाँ पर अवेलेबल रहता है? वो अवेलेबल रहता है रूट के अंदर। टीओ नाम का एक फोल्डर होता है, DEV, टीओ, डेव स्टैंड फॉर डिवाइस, डिवाइस, ठीक है। तो ये जो है रूट के अंदर डेव नाम के फोल्डर में, डेव नाम के डायरेक्टरी में जो है वो क्या रहता है? फाइल जो है वो अवेलेबल रहता है। जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं इस पूरे सिस्टम में, या फिर जितने भी आप एक्सटर्नल यूज करते हैं, जैसे पेन ड्राइव है, समथिंग, सबके लिए जो है यहाँ पर डेव डिवाइस है, डेव ड्राइव में, डेव डायरेक्टरी में जो है वो फाइल अवेलेबल रहता है, ठीक है। डेव डायरेक्टरी में जो है फाइल जो है वो अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे ही हम लोग, जैसे सपोज कीजिए पेन ड्राइव हम लगा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग नया नया सिस्टम खरीद कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अभी तक हम कोई भी पेन ड्राइव इंसर्ट नहीं किए, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग सैनडिस्क लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद HP का पेन ड्राइव लगाते हैं। तो आप बोलेगा कि पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसको कैसे पता कि इस पेन ड्राइव का क्या करस्पॉन्डिंग फाइल है, कैसे ये माउंट कर लेगा? तो एक्चुअली में क्या होता है कि आप देखिएगा कि जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाते हो तो कुछ इंस्टॉल करता है वो इंटरनली, ठीक है। उसमें पेन ड्राइव का ड्राइवर रहता है, ठीक है। और वो जो ड्राइवर है वो काम क्या करता है? माउंटिंग का काम करता है, माउंटिंग का काम करता है। माउंटिंग का मतलब क्या होता है? माउंटिंग का सिंपल मतलब ये होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि देखो हम एक हार्डवेयर डिवाइस लगाए हुए हैं जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, इसमें आप डेटा राइट कर सकते हो, इससे डेटा रीड कर सकते हो, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माउंटिंग। माउंटिंग, माउंटिंग करने का मतलब क्या है कि जो भी डिवाइस लगाते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है दिया जाता है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फाइल है उसको डेव डायरेक्टरी में, DEV डायरेक्टरी में क्या किया जाता है? वो डाल दिया जाता है, ताकि अगली बार जब भी आप लगाओ या फिर जब भी आप उसको
यूज करना चाहो तो सबसे पहले ये इसके फाइल को कंसीडर करेगा, जो भी उससे रिलेटेड फाइल होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, डेव के अंदर जो है, डेव के अंदर टर्मिनल से भी रिलेटेड फाइल है, टर्मिनल से भी। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो एक टर्मिनल हम ओपन किए हुए हैं, इस टर्मिनल से रिलेटेड जो है वो फाइल कहाँ पर अवेलेबल है, डीईवी डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि कमांड होता है TTY, डबल TY, TTY, टेली टाइप, इसको इसका फुल जो नेम है वो क्या, टेली टाइप, टेली टाइप। TTY अगर जब प्रेस कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि ये जो टर्मिनल आप ओपन किए हुए हो, ये जो टर्मिनल आप ओपन किए हुए हो, इसका फाइल कहाँ पर अवेलेबल है, इसका फाइल कहाँ पर अवेलेबल है, DEV यानी रूट, ये रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी के अंदर DEV नाम का जो है वो एक क्या है, DEV नाम का जो है एक डिवाइस, DEV नाम का एक फोल्डर है, DEV नाम का एक डायरेक्टरी है, और उस DEV नाम के डायरेक्टरी में, उस DEV नाम के डायरेक्टरी में PTS नाम का एक डायरेक्टरी है, PTS नाम का एक डायरेक्टरी है, और इस PTS के अंदर जीरो नाम का एक फाइल है, जीरो, दिस इज द फाइल नेम, रिमेंबर, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक फाइल नेम है। जीरो जो है वो क्या है, एक फाइल नेम है, ठीक है। तो जीरो जो है इस टर्मिनल का फाइल है, ठीक है, जो टर्मिनल हम लोग यूज करें उसका फाइल है। सपोज कीजिए पैरेलली एक और टर्मिनल हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है, एक और न्यू टर्मिनल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये न्यू टर्मिनल ओपन होकर के आ गया। यस, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं। यस, यस, पैरेलली ये न्यू टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब इसका फाइल क्या है, TTY। यस, डेव के अंदर इससे रिलेटेड फाइल क्या है, PTS के अंदर 1, इसके फाइल का नाम क्या है, 1, ठीक है। अब अगला अगर जो फिर एक और अगर टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, एक और अगर जो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं पैरेलली, तो इसका TTY अगर जो प्रेस करेंगे इसमें TTY, तो इसका फाइल का नाम क्या होगा, 2, ठीक है। तो ये नहीं समझना है कि ये अरे टाइप का है, नो नो, ये एक्चुअली में ये फाइल ही है, ठीक है, 2 नाम का एक फाइल है, ठीक है। ये नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये टर्मिनल का नंबर है, ओ दिस इज द नंबर ऑफ टर्मिनल, नो नो, इसके अंदर यहाँ पर यूनिक्स में सब कुछ एक फाइल होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर जो है वो नंबर नहीं है, वो एक फाइल है, 2 नाम का एक जो है वो फाइल अवेलेबल है, ठीक है, टर्मिनल फाइल, ठीक है, टर्मिनल से रिलेटेड जो है वो फाइल जो है वो 2 है अवेलेबल, ठीक है। इसी में एक कॉन्सेप्ट है आपको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कई जगह जैसे कॉलेज कॉलेज डे में क्या करता है, जब लैब में बच्चा सब जाता है तो क्या करता है कि लैब में बहुत सारे CPU क्या होते हैं, नहीं रहते हैं, एक ही CPU रहता है, उससे 10 कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है नेटवर्किंग के थ्रू, ऐसा रहता है ना। और यूनिक्स भी जो है वो क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। यूनिक्स भी है वो क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कई सारे यूजर वर्क कर सकते हैं एक साथ में। तो क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, कई सारे, जैसे जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कि कई सारे कंप्यूटर्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। जस्ट लेट मी रिमूव दिस वन। यस, एक जो है वो CPU है, CPU कितना है, टोटल मिलाकर एक ही CPU है, ठीक है। बट कई सारे कंप्यूटर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कई सारे कंप्यूटर्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है, बीच में गैप रहता है, ठीक है। लैब में जनरली आप लोग देखे होंगे, लैब में ये एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर होता है, यहाँ पर CPU एक ही रहता है, CPU, ठीक है, CPU एक ही है। और इस एक ही CPU से जो है वो, एक ही CPU से जो है वो कई सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए, ठीक है, नेटवर्किंग के थ्रू। ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर इससे जुड़ा हुआ है, सब सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है, नेटवर्किंग के थ्रू सब आपस में कनेक्टेड है। ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ठीक है, मल्टी यूजर है, सब आपस में कनेक्टेड है। तो सपोज कीजिए कि इस पर जो टर्मिनल ओपन किया हुआ है, इस टर्मिनल का नाम क्या है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 समथिंग, ठीक है। और यहाँ पर सपोज 6 है, जैसे ये लास्ट में ओपन किया तो इसका नाम क्या है, 6, जो पहले ओपन कर दिया उसका 0 मिल गया इसको, ठीक है। ये मेन कंप्यूटर है, ठीक है। सपोज कीजिए जनरली 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 क्या होता है कि कई स्टूडेंट जो होता है वो खुरापाती होता है, खुरापाती होता है, खुरापाती, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर एक
बहुत ही सुंदर क्यूट लेडी इज सिटिंग हियर। ठीक है, क्यूट लेडी इज सिटिंग हियर। तो ये यहाँ पर जो नंबर 1 पर जो बैठा हुआ है वो जो है वो बंदा थोड़ा सा खुरापाती है, खुरापाती है। कॉलेज लाइफ में ऐसा होता रहता है, ठीक है। आप लोग अगर जो कॉलेज लाइफ कॉलेज में आप लोग जानते हैं वैसा कुछ, ठीक है। होते रहता है, ठीक है। तो ये बंदा जो है वो खुरापाती है। वो क्या किया एक्चुअली में कि इसके पास कुछ जो है लिख करके भेजा, इसके पास कुछ लिख करके भेजेगा। कैसे भेजेगा? इसके टर्मिनल का नंबर क्या है? इसके टर्मिनल का नंबर क्या है? 4, नंबर 4, ठीक है। इसके टर्मिनल का नंबर क्या है? 1 है। तो करेगा क्या ये, करेगा क्या ये कि सपोज कीजिए यहाँ पर 2 टर्मिनल ओपन है साइमल्टेनियसली, पैरेलली यहाँ पर 2 टर्मिनल अवेलेबल है, 2 टर्मिनल यहाँ पर ओपन है, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनल को ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्मिनल को, ठीक है। इसका नंबर क्या है? यस, इसका नंबर क्या है? फाइल नंबर क्या है? 0 0, ठीक है। फाइल नंबर क्या है इसका? 0। इसका क्या है? 1 है, ठीक है। अब ये क्या करेगा एक्चुअली में, यहाँ पर सपोज यहाँ पर इसका नंबर देखिए, नंबर क्या शो कर रहा है? 1 1, ठीक है, ओके। अब ये क्या करेगा बंदा, अब ये क्या किया बंदा? क्लियर क्लियर, जस्ट इको इको हेलो हेलो। अब जो भी उसका नेम हो, जाहिर सी बात है क्लासमेट है तो नेम तो जानेगा समथिंग। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रश्मिका। हेलो रश्मिका, आई लव यू, समथिंग वो सेंड कर दे। इको इको, अरे अगर जो ये इको करते हैं तो ये डिस्प्ले कहाँ करेगा? इसी टर्मिनल पर डिस्प्ले करेगा, इसी टर्मिनल पर डिस्प्ले करेगा। यू कैन सी हियर हेलो रश्मिका आई लव यू। अरे वहां पर कहाँ गया? इसके लिए ये क्या करेगा, इसके लिए ये क्या करेगा? हेलो रश्मिका और रीडायरेक्ट टू, जस्ट रीडायरेक्ट टू। अब किसको रीडायरेक्ट करना है? यस, किसको रीडायरेक्ट करना है? इसको। तो यहाँ से क्या करेगा? यहाँ तक जो पाथ है वो तो सबके लिए सेम है, रूट के अंदर, देव के अंदर, पीटीएस के अंदर। सिर्फ हमको टर्मिनल नंबर पता होना चाहिए। तो टर्मिनल नंबर क्या है इसका? 1 है, जो कि उसको पता है। इसका टर्मिनल नंबर कितना है? 1 है। तो क्या कर लेगा? जस्ट कॉपी कॉपी, यहाँ से हालांकि वो कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ 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 अभी हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट पेस्ट हियर। अरे ओके, काम खत्म, खत्म हो गया। इसके पास कुछ नहीं डिस्प्ले किया, अचानक से उसके पास डिस्प्ले करेगा। किस पर? टर्मिनल नंबर 1 पर। क्या लिखा है? हेलो रश्मिका आई लव यू, समथिंग, ठीक है। अरे वो लड़की अचानक से शॉक, अरे व्हाट इज दिस, हु डिड दिस। अब वो क्या करेगा? तुरंत क्लियर कर देगा, तुरंत क्लियर कर देगा। अब वो क्या करेगा? तुरंत तुरंत जो है बंदा क्लियर कर देगा। कैसे क्लियर करेगा? जस्ट क्लियर कमांड, जस्ट रीडायरेक्ट टू अनदर टर्मिनल। क्या कर देगा? दूसरे टर्मिनल पर रिडायरेक्ट कर देगा। कौन सा टर्मिनल? जो अभी अभी उसने जिस पर वो कमांड को रिडायरेक्ट किया। जस्ट अब वो देखेगा तुरंत, जहां तक वो चेक करेगा तब तक वो क्लियर हो गया। अरे हु डिड दिस, पता ही नहीं चलेगा। समझे? क्लियर है? तो इस टाइप के जो है वो गेम्स जो है बच्चे खेलते हैं इस रीडायरेक्शन कमांड से, ठीक है, रीडायरेक्शन कमांड से। तो ये रीडायरेक्शन कमांड जो है वो किस तरीके से, कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है थ्रू द रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन, और रीडायरेक्शन किसके थ्रू होता है? फाइल के थ्रू, यानी डिवाइस के फाइल के थ्रू, यानी टर्मिनल से रिलेटेड जो भी फाइल है उसके थ्रू जो है इस तरह का पॉसिबल है। तो शुरू शुरू में जब ये बच्चे सीखते हैं तो इसके साथ गेम खेलते हैं, इसका जो है वो गेम खेलते हैं, किसी भी टर्मिनल पर रिडायरेक्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। और जहां पर खासकर ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आपस में नेटवर्किंग से सिस्टम जुड़े हुए रहे, ठीक है। अदरवाइज हमको आईपी वगैरह पता करना पड़ेगा, अगर जो किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तब जाकर के हम लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं, उतना आसानी से नहीं हो पाएगा। ऐसा पॉसिबल तभी है जब नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ रहेगा सिस्टम। और जनरली कॉलेज में क्या रहता है कि नेटवर्किंग से ही जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जनरली कॉलेजेस में क्या होता है, नेटवर्किंग से ही जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ वहाँ पर 10 सीपीयू नहीं रहता है, 10 कंप्यूटर के लिए 10 सीपीयू नहीं रहता है, एक ही सीपीयू रहता है। वो उसमें एक ही सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, वो सबको लैन केबल के थ्रू जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस तरह के गेम्स जो है वो खेलते हैं बच्चे इस टर्मिनल का यूज करके, ठीक है। तो पता चला व्हाट इज द फाइल। और इससे रिलेटेड, और लिनक्स में जो है वो जितनी भी डिवाइस से रिलेटेड फाइल्स हैं
वो सारे जो है DEV डायरेक्टरी के अंदर है। इन लिनक्स में जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो है वो कंसीडर की जाती है फाइल की तरह है। फाइल के अलावा लिनक्स में कुछ भी नहीं है, रिमेम्बर, ठीक है। फाइल के अलावा लिनक्स में कुछ भी नहीं है। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी वर्क करता है वो फाइल के ऊपर ही करता है। और लिनक्स में, यूनिक्स में जो भी चीजें हैं वो सिंपल, सबको वो फाइल ही समझता है, कोई भी फाइल हो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? इतना तक में कोई दिक्कत है किसी को? यस, इतना तक में किसी को कोई भी दिक्कत है जो भी बतलाए हैं अभी? रिडायरेक्शन, रिडायरेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे अगर जो टाइम बचेगा तो, ठीक है। मे बी रिडायरेक्शन आगे का चीज है, उतना सिंपल नहीं है। इससे इससे पहले आपको रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ना पड़े, ठीक है। तो अभी उतना ज्यादा मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो सिंपल नेविगेशन कमांड की तरफ हम लोग अब फोकस करते हैं, ठीक है। ये फाइल सिस्टम तो क्लियर है लिनक्स का, कि लिनक्स में फाइल सिस्टम जो है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके का जो है वो वर्क करते हैं फाइल सिस्टम पर, ठीक है। फाइल सिस्टम से रिलेटेड किस तरह से वर्क होते हैं लिनक्स में, क्लियर है? अब कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, अब जो है कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ लेते हैं इसमें, फाइल नेविगेशन कमांड्स, ठीक है। कि कौन कौन से अब इंपॉर्टेंट जो है तो इसमें कमांड्स हैं जो कि रेगुलर यूज में हम लोग को आते हैं, ठीक है। उतना कमांड हम लोग देखेंगे ताकि आसानी से नेविगेट कर सकें एक जगह से दूसरे जगह हम लोग, ठीक है। लिनक्स सिस्टम में एक जगह से दूसरे जगह नेविगेट कर सकें उतना कमांड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज में भी 9 तो बज चुका है, बस थोड़ा सा एक आध कमांड जो है इसमें बतला दे रहे हैं, बाकी जो है वो कल। यस, 1 आवर तो कंप्लीट हो चुका है, तो मे बी इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल स्टार्टिंग से कमांड बतलाएंगे और सब कुछ ओवरऑल किस तरह से पूरा कंट्रोल करेंगे लिनक्स को, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल से। दैट पार्ट आई विल डिस्कस ओनली, ओके। ठीक है, कोई डाउट है? जो भी बतला है अगर उतना तक में कोई डाउट है देन यू कैन, ओके।